जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्राणी जिसकी हर सांस में जहर है, जिसका स्पर्श ही मृत्यु है। और फिर सोचिए कि उस प्राणी को खुद महादेव ने अपने गले का आभूषण बना लिया। आखिर क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण सर्प नहीं थे, वो थे वासुकी। सार्थक रूप से निस्वार्थ समर्पण और भक्ति की एक जीती जागती मिसाल। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इन स्रोतों के माध्यम से इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी, जिन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं, उन्होंने एक विषैले सर्प को अपने गले में क्यों सजाया? सोचने वाली बात है। महादेव के पास तो अनंत विकल्प थे, राइट? फिर इस विशेष प्राणी को ही क्यों चुना गया? ये रहस्य ही हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार है। सदियों से ये प्रश्न भक्तों को सोचने पर मजबूर करता रहा है कि आखिर एक नाग में ऐसी कौन सी महानता थी जिसने स्वयं कैलाशपति का हृदय जीत लिया। इसे समझने के लिए आइए वासुकी की तुलना उनके बड़े भाई शेषनाग से करते हैं। देखिए, शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है, जो सर्वोच्च शक्ति और धैर्य के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वासुकी शिव के आभूषण हैं, जो पूर्ण त्याग और एब्सोल्यूट डिवोशन को दर्शाते हैं। दोनों ही महान हैं, पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक ने शक्ति का आधार बनना चुना, तो दूसरे ने परम त्याग का मार्ग अपना लिया। अब वासुकी केवल एक सर्प नहीं थे, वो पाताल लोक यानी नागलोक के राजा थे। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जो अनंत धन, चमकते रत्नों और पूर्ण न्याय से भरी थी। वासुकी एक बेहद शक्तिशाली और निष्पक्ष शासक थे। इसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम आगे उनके त्याग की विशालता को समझ सकें। क्योंकि जब कोई अपना सब कुछ छोड़ता है, तो ये देखना पड़ता है ना कि उसके पास छोड़ने के लिए आखिर था क्या। तो इतनी धन दौलत और राजपथ होने के बावजूद इस युवा नाग राजा के भीतर एक अलग ही बेचैनी थी, एक पुकार थी, एक ऐसी डीप इंटरनल कॉलिंग जिसने उन्हें अपना पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। सोचिए, उन्हें तीनों लोकों के स्वामी की सेवा करनी थी, जो भस्म लगाते हैं और शमशान में निवास करते हैं। राजमहल के मूल्यवान रत्नों से ज्यादा उन्हें महादेव के चरणों की धूल प्यारी लगने लगी थी। ये एक ऐसी भक्ति थी जहां भौतिक सुखों का कोई मोल ही नहीं बचा था। और उनकी तपस्या, वो कितनी कठोर थी, इसका तो बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। ये कोई आम ध्यान नहीं था। स्रोत के मुताबिक वासुकी ने हिमालय की एक जमाने वाली गुफा में बिना अन्ना और जल के अपना जीवन समर्पित कर दिया। भूकंप आए, बर्फ गिरी, जंगल में भयंकर आग लग गई, लेकिन उनका ध्यान एक पल के लिए भी भंग नहीं हुआ। उनकी स्थिरता लिटरली ऐसी थी कि दीमकों ने उनके निश्चल शरीर पर बांभियां बना ली, एकदम स्टैच्यू की तरह। ये अटूट और कठोर तपस्या की चरम सीमा थी। नमः शिवाय। बस यही एक ध्वनि गूंज रही थी। हवाओं के शोर और बर्फीले तूफानों के बीच एक अटूट लया। दिन बीते, महीने बीते, सालों निकल गए, पर यह चाप नहीं रुका। हिमालय की उस हाथ कांप देने वाली ठंड में, जहां सांस लेना तक मुश्किल था, वासुकी का रोम रोम इस एक मंत्र से जुड़ा था। इस एक मंत्र में इतनी ताकत थी, इतना विश्वास था कि आखिरकार इसने पूरे ब्रह्मांड को झकझोर दिया और परम शक्ति को आने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार इस अजर अमर भक्ति और एक्सट्रीम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। जमीन हिली, आकाश गरजा और महादेव ने मुस्कुराते हुए इस नागराज को ब्रह्मांड के सबसे बड़े वरदान ऑफर किए। धन, शक्ति और अमरता, यानी वेल्थ, पावर और इमॉर्टैलिटी। शिव के पास देने के लिए पूरी सृष्टि थी। वो तीनों लोकों के स्वामी थे, उस भक्त को कुछ भी दे सकते थे जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं वासुकी ने क्या चुना? उन्होंने इन सभी महान वरदानों को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने न धन मांगा, न शक्ति और न ही अमरता की चाह रखी। उन्होंने सिर्फ एक अधिकार मांगा, हमेशा शिव के निकट रहने और उनकी सेवा करने का अधिकार। असली भक्ति यही होती है दोस्तों, जहां मांगना नहीं बल्कि खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। उनके लिए वरदान से बड़ी बात वरदान देने वाले की सेवा करना था। और इस निस्वार्थ मांग ने शिवा का हृदय जीत लिया। उन्होंने कहा, तथास्तु, आज से तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे। अब इस बात की गहराई को समझिए। ये कोई मामूली सम्मान नहीं था।
स्रोत ये बताते हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी के इतने निकट होने का ये स्थान किसी अन्य देवता को भी प्राप्त नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अटूट तपस्या और प्योर डिवोशन का ही नतीजा था, जिससे उन्हें ये यूनिक ऑनर मिला। अगला पड़ाव है द चर्निंग रोप, यानी मंथन की रस्सी। यहां से वासुकी की भक्ति की सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे भयानक शारीरिक परीक्षा शुरू होती है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना था, और रस्सी कौन बना? वासुकी। उन्हें पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। एक तरफ देवता खींच रहे थे, दूसरी तरफ असुर। तेजी से मंथन शुरू हुआ और जरा सोचिए, वासुकी ने कितनी भयानक पीड़ा सही होगी। उनका शरीर छिल रहा था, असहनीय रगड़ थी, उनके मुख से आग की लपटें निकल रही थीं, पर सृष्टि की भलाई के लिए उन्होंने ये सब चुपचाप बिना एक शब्द कहे सहा। फिर इस मंथन से एक ऐसी चीज निकली जिसने सबकी रूह कांप दी। हलाहल। ये एक अत्यंत घातक, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग कॉस्मिक पॉइजन था। एक ऐसा जहर जो एक ही पल में पूरी सृष्टि को राख में बदल सकता था। समुद्र का पानी उबलने लगा, आकाश में धुआं उठने लगा और पूरे ब्रह्मांड में भयानक पैनिक मच गया। जब बाकी सब पीछे हट गए, देवता और असुर दोनों अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पीने का निर्णय लिया। और उस वक्त वासुकी कहाँ थे? वो शांति से महादेव के गले से लिपटे रहे। जब शिव कालाकूट विष धारण कर रहे थे, वासुकी ने उस विष की भयानक तपन और गर्मी को महसूस किया। अपने प्रभु को उस दुख की घड़ी में सपोर्ट करने के लिए वो वहीं डटे रहे। ये डेडिकेशन का अल्टीमेट लेवल था। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, बोस्ट्रिंग ऑफ द गॉड्स, यानी देवताओं की प्रत्यंचा। त्रिपुरा दान का वो प्रसंग जहां वासुकी ने एक बार फिर अपना सब कुछ दान कर दिया। त्रिपुरा को नष्ट करना लिटरली असंभव जैसा ही था। असुरों के 3 भारी नगर थे, सोने, चांदी और लोहे के। इन्हें तभी नष्ट किया जा सकता था जब ये तीनों बिल्कुल एक सीध में आए, और वो भी एक ही फ्लॉलेस बाण से। इस इम्पॉसिबल टास्क के लिए भगवान शिवा का विशाल धनुष उठाया गया, पर एक ऐसी मजबूत डोरी यानी प्रत्यंचा चाहिए थी जो इस डिवाइन ताकत को झेल सके और बिल्कुल न टूटे। और एक बार फिर बिना किसी श्रेय या ग्लोरी की परवाह किए वासुकी आगे आए। उन्होंने अपने ही शरीर को उस दिव्य धनुष की डोरी बनने के लिए वॉलंटियर कर दिया। देखिए, उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर सेवा की। जब उन 3 नगरों का दहन हुआ तो खुशियां मनाई गईं, देवताओं की जय जयकार हुई, पर बुनियादी त्याग किसका था? वासुकी का। वो अपना टास्क पूरा करके चुपचाप महादेव के गले में वापस लौट गए। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। इस एब्सोल्यूट सेल्फलेस डिवोशन का सबसे बड़ा प्रमाण हमें भगवद गीता में मिलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान कृष्ण अपने विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे थे, तब उन्होंने डायरेक्टली कहा था, सर्पों में मैं वासुकी हूं। एक शासक को उसके त्याग और सेवा ने इस हद तक महान बना दिया कि वो स्वयं विश्वव्यापी महानता का प्रतीक बन गए। सोचिए, खुद परमात्मा ने उनकी ग्रेटनेस को इस तरह वैलिडेट किया। अब इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? एक नॉर्मल सिचुएशन में लोग क्या मांगते हैं? अपने लिए वेल्थ, पावर और इमॉर्टैलिटी। लेकिन वासुकी की ट्रू डिवोशन हमें एक अलग ही सीख देती है। निस्वार्थ दान, किसी बड़े उद्देश्य के लिए दुख सहना और इटर्नल सर्विस। इस विश्लेषण से निकलने वाला ये संदेश हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है, राइट? ये क्लियर करता है कि परम आनंद सिर्फ लेने में नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए समर्पित